इधर देखिए। ये आपसे बहुत अच्छा रिलेशन था ये बेला से, तो अचानक से ऐसा क्यों आन भाई पड़ी? ये मेरा डिसीजन नहीं है। मेरे से रिलेशन था है, मेरे से कोई झगड़ा नहीं हुआ है ऐसा। और रहा सवाल उनसे मेरे रिलेशन से, ये जनरल सेक्रेटरी का फैसला मेरा फैसला नहीं है। तो जनरल सेक्रेटरी ने फैसला लिया है वो कि सर अगर ऊपर ही उनसे है। बेहतर काम कर सकते हैं काम साहब, तो उनको दिया गया चांस। ये किसी की बपौती तो है नहीं कि हम अगर बैठ गए, हम डिग्री कॉलेज में हैं तो डिग्री कॉलेज में आप कोई सेक्रेटरी नहीं आएगा। अगर मेरे काम से संतुष्ट नहीं है तो वहाँ भी बदल सकते हैं। ये तो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। गर्ल्स इंटर स्कूल को आज नया सेक्रेटरी मिला है कयामुद्दीन साहब के रूप में, तो क्या कहना चाहेंगे सर? अच्छे आदमी हैं, मुत्तकी परहेजगार हैं, ईमानदार हैं, साफ छवि के आदमी हैं। और इनको लेटर मिला है तो फारूक साहब ने इन पर भरोसा किया है, तो जाहिर है कि ये उनके ऊपर खड़े उतरेंगे इंशाल्लाह ताला, अच्छे तरह से अपना काम करेंगे। आज इनको प्रभार दिया गया है यहाँ का उर्दू गर्ल्स स्कूल के सेक्रेटरी का, और कुछ मेंबर भी यहाँ बदले गए हैं। और वैसे भी ये जगह बहुत दिन से 23 नवंबर 2024 को ही यहाँ के जो पहले सेक्रेटरी थे उनको हटाया गया था, उनकी जगह सलीमुर रहमान साहब को लाया गया था। और सलीमुर रहमान साहब के बाद अब इनको यहाँ पे लाया गया है। चूँकि गर्ल्स का स्कूल है, बेहतर से बेहतर काम हो, तो सिर्फ सेक्रेटरी बदले हैं और 3-4 मेंबर बदले हैं, प्रेसिडेंट वही हैं। और उज़ैर साहब जो पहले मेंबर थे वो मेंबर भी पहले से ही हैं, वो सर कंटिन्यू करेंगे। सर क्यों बदलना पड़ा सर, नई टीम को लाना पड़ा, क्या इसके पीछे रीज़न? देखिए, काम काज अगर कोई चीज़ सुचारू ढंग से नहीं चल रहा तो उसको तरीके से करना है। और पहले जो सेक्रेटरी थे उन्होंने कुछ ऐसे इल्ज़ामात लगा दिए मुस्लिम एजुकेशन कमेटी पर, हालांकि वो उस वक्त सेक्रेटरी नहीं थे लेकिन उन्होंने लगाया। और इससे पहले जो सेक्रेटरी थे सलीमुर रहमान साहब, वो शायद उस तरह से काम नहीं कर पाए, तो उनकी जगह पर इनको दिया गया। सलीमुर रहमान तो एक दिन भी यहाँ आए नहीं हैं, आए बेचारे तो उनको पहले के सेक्रेटरी ने बैठने की जगह भी नहीं दी, उन्होंने चार्ज ही नहीं छोड़ा। 10 साल रहे इब्रार साहब, तो उनसे उनके कार्यकाल से आप लोग नाखुश हैं? देखिए, नाखुश नहीं है, मतलब ये कहने का है कि वो अपने 10 साल के कार्यकाल में जो काम कर सकते थे किए। अब अगर जनरल सेक्रेटरी को लगा कि उनकी जगह पर उन्होंने भेजा सलीमुर रहमान साहब को, सलीमुर रहमान साहब को उन्होंने चार्ज नहीं दिया, तो अब उन्होंने क़याम साहब को भेजा है। क्या आपको लग रहा है कि सर क़यामुद्दीन साहब के अंडर लीडरशिप में स्कूल विकास की ओर अग्रसर होगा? बेहतर करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत से मेंबर को भी इसमें बदला गया है, सिर्फ एक ही मेंबर पुराने कंटिन्यू करेंगे, वो है उज़ैर साहब। प्रेसिडेंट साहब एज इट इज़ अपनी जगह पर रहेंगे, डॉक्टर रिजवानुल्लाह साहब। तो क़याम साहब बेहतर करेंगे, हम लोगों की उम्मीद है उनसे। सर आप भी एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज के, तो ये एमईसी में जो आने वाले समय में जो इलेक्शन है वो कहाँ क्या अपडेट है इसका? इस इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह ताला, जो अभी आपका बिहार विधानसभा का इलेक्शन है, जी। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोगों का इलेक्शन हो जाएगा। क्या सर आपकी भी निगाह जो है उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल के विकास पर रहेगी? सबकी निगाह रहेगी एक के दूसरे के ऊपर। ये तो सबका इदारा है, ऐसा नहीं है कि ये क़याम साहब का है, वो मुकर्रम साहब का है, या मुस्लिम स्कूल जावेद साहब का, नहीं, ये सब कौम का इदारा है। और सबको एक दूसरे को देखना है कि अगर कोई गलती कर रहा है, कोई काम में अगर कोताही कर रहा है, ढंग से नहीं कर रहा, तो उसको बदलने का पूरा अधिकार है जनरल सेक्रेटरी को, या फिर उसको जनरल मीटिंग में हाउस में ला करके उसको बदला जा सकता है। अधिकारियों के लिए तो मैसेज यही है कि जो जो अपने अपने पद पर हों वो सुचारू रूप से अपना काम करें। उर्दू गर्ल्स स्कूल में जो अभी बन के आए हैं वो उर्दू गर्ल्स स्कूल के सिस्टम को देखें, उस हिसाब से काम करें, ताकि ये गर्ल्स स्कूल है, बच्चियों का स्कूल, और एकमात्र स्कूल है यहाँ पर जो उर्दू गर्ल्स स्कूल के नाम से जाना जा रहा है। बहुत पुराना स्कूल है, तो इसको अगर आप ढंग से नहीं चलाएंगे, इसकी तरक्की नहीं करेंगे, तो फिर आपको यहाँ पर पद पर बने रहने का क्या मतलब है? आप आए हैं, आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो आप उस काम को पूरी तरह से निभाइए। न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।